आपने कहा मेरा एक बंदा ले लो और उसके साथ आपको जो करना है करते रहिए, बाकी ये अंधभक्त मुसलमान तो मेरे साथ है ही है। आजम खान साहब ने एक स्पीच में कहा था कि मेरे कातिलों के साथ वो चाय पीते हैं, मेरे कातिलों के साथ वो खाना खाते हैं। कि आपने एक बलि का बकरा उनको दे दिया कि भाई जो आपको करना है कर लीजिए इनके साथ, मेरी जान आप छोड़ दीजिए। आखिर ऐसी कौन सी धाराएं हैं जो उनकी जमानत नहीं हो सकती? ये राजनीतिक प्रतिशोध, एक बहुत अच्छा वर्ड है, प्रतिशोध है, राजनीतिक बदला है ये। इस दौर में सच बोलने के खिलाफ मुकदमा लिखा जाता है। सर सैयद अहमद खान साहब के बाद अगर किसी ने यूनिवर्सिटी बनाई है तो वो जौहर यूनिवर्सिटी बनी है। वसीम अख्तर द लीडर हिंदी में आपका स्वागत है। हम मौजूद हैं अपने स्टूडियो में और एक खास चर्चा के लिए जो समाजवादी पार्टी के सांसद मोहम्मद आजम खान से जुड़ी है। वो इस वक्त अस्पताल में हैं और उनके जिस तरह से वीडियो वायरल हुए हैं और फोटो वायरल हुए हैं, उससे लेकर तमाम राजनीतिक जगत और उसके बाहर भी हंगामा खड़ा हुआ है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से लेकर बरेली तक और उनके शहर आजम खान के रामपुर तक विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। खून से चिट्ठियां लिखी जा रही हैं। मांग एक ही है कि उनको किसी भी तरह से जेल से रिहा किया जाए, इस ग्राउंड पर कि उनकी तबीयत इस काबिल नहीं है कि उनको जेल में रखा जा सकता है। इसी पर चर्चा के लिए हमारे बीच मौजूद हैं रफिया शबनम, जो सोशल एक्टिविस्ट होने के अलावा अपना एक संगठन भी चलाती हैं। आज उन्होंने इस मामले को लेकर कलेक्ट्रेट में महिलाओं के साथ प्रदर्शन किया है। उनकी भी मांग यही है कि आजम खान को जेल से रिहा किया जाए, चाहे पैरोल पर हो या कोई रास्ता निकाला जाए। रफिया जी, आपका स्वागत है। जी शुक्रिया। आपके साथ मौजूद हैं रौली जी। आपसे ये जानना चाहते हैं कि आप समाजवादी पार्टी से भी नहीं जुड़ी हैं। जी नहीं। फिर आजम खान को लेकर प्रदर्शन की क्या जरूरत महसूस हुई? देखिए, पिछले दिनों जैसा कि आपने अभी कहा कि एक फोटो वायरल हो रहा है आजम खान साहब का, तो एक इंसानियत के नाते, एक मानवता के नाते, मेरा कोई किसी पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी नहीं है, ना ही मेरा किसी राजनीतिक पार्टी से कोई संबंध है, लेकिन एक मानवता के नाते, एक इंसानियत के नाते हम सबका एक फर्ज बनता है कि आजम खान साहब की रिहाई के लिए एक कोशिश की जाए। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर आजम खान साहब ही क्यों? आप देखिए, पिछले दिनों में भोपाल की प्रज्ञा ठाकुर थी, उनको पैरोल पर छोड़ा गया था जब उनकी तबीयत खराब थी, कैंसर से वो जूझ रही थी, जबकि आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त होने का उन पर चार्ज था। और आप राम रहीम को ले लीजिए, उनकी तीमारदारी के लिए एक महिला को अरेंज किया गया कि इनके साथ रहती है। तो फिर सिर्फ एक टारगेटेड पर्सन करके उनको क्यों कहा जा रहा है कि उनको जेल में रखा जा रहा है? जेल से उनको हॉस्पिटल ले जाया जाता है, हॉस्पिटल से फिर उनको जेल ले जाया जा सकता है। तो ऐसा क्या है, आखिर उनका गुनाह क्या है? सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहूंगी कि सर सैयद अहमद खान साहब के बाद अगर किसी ने यूनिवर्सिटी बनाई है तो वो जौहर यूनिवर्सिटी बनी है। एक बहुत अच्छा, एक सराहनीय काम है। और बाकी अगर उनके मुकदमों की आप बात करते हैं तो कौन सा ऐसा मुकदमा है कि जिसमें उनकी बेल नहीं हो सकती या उनको पैरोल नहीं मिल सकता? लोग कहते हैं कि पैरोल तब मिलता है जब आपको 7 साल की सजा याफ्ता अपराधी है, तो इसका मान लिया जाता है कि आपको 7 साल का उसको जुर्म सजा हो गई है। तो किसी भी आधार पर आप उनको पैरोल भी नहीं ले सकते। चलिए, सारे काम आप हटाइए एक तरफ, जज लोग जो है वो अपने विवेक के आधार पर, उनको मानवता के आधार पर रिहा कर सकते हैं। तो आखिर ऐसी क्या अड़चन है कि जो उनकी रिहाई नहीं हो सकती? जिससे रिहाई को लेकर सिर्फ आपका ये प्रदर्शन ही है या इसको लेकर आप कोई आंदोलन आगे भी चलाना चाहते हैं, या कोई इस तरह का आपकी तरफ से प्रयास होगा कि आजम खान की रिहाई के लिए आप कोर्ट में पैरवी करें या सरकार के स्तर पर ये मांग करें कि इसमें आजम खान को जेल से रिहा किया जाए या उनका अस्पताल में उस तरह से इलाज सुनिश्चित हो जैसे कि उनके परिवार की तरफ से मांग हो? देखिए, सबसे पहला काम मेरा संगठन ये जरूर कर रहा है, मानवता के नाते कदम हम लोग उठा रहे हैं कि हम कुछ कर सकें। और मेरी कोशिश है कि मैं कोर्ट में भी कुछ ऐसा काम कर सकूं जो उनको थोड़ा आराम मिल सके। और सबसे पहले जो मांग है कि उनके परिवार वालों को उनसे मिलने दिया जाना चाहिए। अगर परिवार का सपोर्ट रहेगा तो थोड़ा मॉरल सपोर्ट उनको बना रहेगा और मुझे लगता है वो जल्दी सही हो जाएंगे। और सबसे बड़ा जो सवाल है, मैं तो पहले ये पूछना चाहती हूँ कि आखिर ऐसी कौन सी धाराएं हैं जो उनकी जमानत नहीं हो सकती? बकरी चोरी के मुकदमे, इसमें क्या जमानत नहीं मिल सकती? कौन सा ऐसा मुकदमा है कि जमानत नहीं मिल सकती, पैरोल नहीं मिल सकती? तो क्या कहें, क्या माने इसको हम कि क्या ये एक सरकारी आदेश है कि आप जेल से बाहर नहीं आ सकते? और दूसरे सबसे बड़ा कसूरवार मैं मानती हूँ, जो एक इतनी बड़ी समाजवादी पार्टी जिस पर मुसलमान भरोसा करता है, वो पार्टी उनके पीछे खड़ी थी, मैं कहूंगी। और आज आप कह रहे हैं कि हम वेदांता में उनका इलाज करा रहे हैं, उनकी टीम हम भेज रहे हैं, डॉक्टर्स को हम दिखवा रहे हैं। आपने उनकी रिहाई के लिए क्या किया है? सबसे पहला फर्ज आपका बनता है कि आप उनकी रिहाई के लिए कुछ कीजिए।
मुझे ऐसा लगता है कि आप एक टेबल पर बैठकर योगी जी जो हमारे सीएम है, माननीय सीएम साहब हैं, आदर के साथ मैं कहना चाहती हूँ कि उनके साथ समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं, हमारे अखिलेश जी हैं या जो शिवपाल यादव है, मुलायम सिंह जी है, वो बैठकर चाय पी सकते हैं, वार्ता कर सकते हैं, तो एक सिफारिश नहीं कर सकते? उनको सिफारिश करना चाहिए कि अब ये हमारा एक कद्दावर नेता है, एक हमारा दाहिना हाथ है, उसको पैरोल मिलनी चाहिए, उसको छोड़ना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपने एक बलि का बकरा उनको दे दिया कि भाई जो आपको करना है कर लीजिए इनके साथ, मेरी जान आप छोड़ दीजिए। मैं तो ये समझती हूँ। और मुसलमानों का इतना बड़ा भरोसा इस समाजवादी पार्टी पे है, तो मैं उन सब लोगों से ये जानना चाहती हूँ, एक समाज सेवी होने के नाते, एक संगठन चलाने के नाते, सबसे पहले मेरा सवाल उन समाजवादी लोगों से है जो अपना भविष्य इस समाजवादी में ढूंढते हैं। आपने आजम खां का भविष्य आप सामने देख रहे हैं, आप किस भविष्य की कामना करते हैं? तो सबसे पहले तो मैं यही कहूंगी कि आपकी जो पार्टी है उसने आपके लिए क्या किया है। मेरे उन सबसे जो शीर्ष नेता है उनसे भी मेरा निवेदन है कि आप सबसे पहले उनकी रिहाई कीजिए ताकि वो स्वस्थ हो सके। क्योंकि उस फोटो को देखकर मेरे ख्याल से जो बहुत ही निष्ठुर व्यक्ति है उसके भी दिल में शायद दया आ जाएगी कि एक सांसद का, और सांसद की गरिमा तो आपको रखना चाहिए। तो जब सांसद का ये हाल है तो आम कार्यकर्ता का क्या हाल होगा? आपको ये लग रहा है कि जो आजम खान के खिलाफ कार्रवाइयां हुई है उसमें कुछ राजनीतिक द्वेष भावना है? बिल्कुल, ये राजनीतिक प्रतिशोध, एक बहुत अच्छा वर्ड है, प्रतिशोध है, राजनीतिक बदला है ये, और इसके अलावा और कुछ नहीं है। शायद ही बिरला उदाहरण आपको इस तरह का देखने का मिलेगा कि बिना किसी ऐसी धाराओं के जो जघन्य अपराधों में लगी होती है उनमें भी लोगों को जमानत मिल जाती है। मैंने पहले भी कहा कि एक सरकारी आदेश है, एक राजनीतिक द्वेष है, राजनीतिक बदले की भावना से काम हो रहा है। और बहुत हाथ जोड़ के निवेदन आपके चैनल के माध्यम से मैं योगी जी से भी करना चाहूंगी कि आप एक हमारे उत्तर प्रदेश के सीएम हैं, एक सम्मानीय पद पर हैं, साथ ही आप एक मंदिर के महंत हैं, एक धर्म का प्रतीक हैं, और आपका और मेरा धर्म ये नहीं सिखाता कि किसी से बदला लिया जाए। आपके अंदर हम उम्मीद करते हैं कि आप उदार भावना के साथ कार्य करेंगे, क्योंकि निष्ठुरता, मुझे लगता है कि आपके वस्त्रों से भी नहीं लगता कि आपके अंदर निष्ठुरता होनी चाहिए। तो फिलहाल राजनीतिक देश को आप अलग रख दें, और मेरी यही आपसे गुजारिश है कि आप आजम खान साहब को थोड़ा कोऑपरेट करें और उनको बाहर आने में मदद करें। लेकिन एक चीज देखी गई है ना कि जैसे बात हुई जब आजम खान सरेंडर हुए उसके बाद जेल गए, तो समाजवादी पार्टी सड़कों पर नहीं आई। उसके पीछे उनका तर्क था कि अब तो चूंकि कोर्ट इसमें इन्वॉल्व हो चुकी है, कोर्ट से जो भी फैसला होगा वो उसका सम्मान किया जाएगा। तब न तो अभी तक समाजवादी पार्टी की तरफ से इसमें कोई सड़कों पे आए हैं कि उनकी रिहाई को लेकर कोई सड़कों पर प्रदर्शन हो रहे हैं। जब समाजवादी पार्टी इस मामले में चुप है, तो जैसे आपका संगठन है और भी कुछ लोग आवाज उठा रहे हैं, तो इनको क्या सही ठहराया जा सकता है? समाजवादी पार्टी, जैसा मैंने कहा कि मुसलमान भरोसा करते हैं इस पार्टी पर, बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं। हमने एनआरसी सीए में भी देखा कि जो समाजवादी के शीर्ष नेता थे वो नहीं बोले। और सबसे बड़ी बात आपने देखी होगी कि हमारे जो मुलायम सिंह जी हैं उन्होंने आशीर्वाद दिया था मोदी जी को कि आप दोबारा प्रधानमंत्री बनिए। तो सड़कों पर उनके आने का सवाल नहीं है। जब वो मुसलमानों के मुद्दे पर इतना खामोश रहते हैं तो इसके पीछे कहीं ना कहीं उनका जो हिंदू वोट है उसको साधने की उनकी कोशिश है कि अगर हम खुलकर मुसलमानों के, तो वैसे ही उन पर टैग है कि वो मुसलमानों की पार्टी है, तो हिंदू वोट उनसे कहीं ना कहीं दूर चला जाता है। तो मुझे लगता है कि मुसलमानों के पक्ष में ना बोलना या आजम खान साहब के पक्ष में इस तरह से ना खुलकर सामने आना, आपकी इतनी बड़ी पार्टी, आप धरने प्रदर्शन कर सकते थे, आप सरकार पर दबाव बना सकते थे, लेकिन आपने नहीं किया क्योंकि आपको कहीं ना कहीं खतरा है कि आपका जो हिंदू वोट है वो चला जाएगा, कि आप खुलकर मुसलमानों का पक्ष ले रहे हैं। लेकिन मुसलमान भी तो उस तरह सड़कों पर नहीं आए कि जैसे आप बात कर रहे हैं कि मुस्लिम नेता हैं, इस वजह से अखिलेश हिंदू वोटों को साधने के लिए आगे नहीं आ रहे हैं। लेकिन जो मुस्लिम, अगर हम मुस्लिम पब्लिक की बात करें, मुस्लिम लीडरशिप की बात करें, यहाँ भी आप देखिए कि एक बड़ी पार्टी है आईएमसी, उसकी तरफ से अभी तक कोई ऐसा विरोध नहीं आया है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि अगर वो साथ नहीं है तो जो मुस्लिम उनकी जिसकी वो क़यादत करते हैं वो उनके साथ? ये बात आपने बिल्कुल सही है कि मुस्लिम भी लोग उनके लिए सड़कों पर नहीं आए। तो जैसा कि आप एक माहौल देख रहे हैं, एनआरसी सीए में मेरे ख्याल से सैकड़ों लोगों पर मुकदमे लिखे गए थे। हम क्या माने कि इस दौर में सच बोलने के खिलाफ मुकदमा लिखा जाता है?
क्या एक डर लोगों के दिल में बैठ गया है कि अगर हमने आजम खान साहब की पैरवी करी तो हमारे लिए भी मुकदमा लिख दिया जाएगा? जैसे कि कितने सारे उदाहरण हैं, आप रामपुर में जाके देख सकते हैं कि अगर कोई उनकी पैरवी के लिए कदम उठा रहा है तो उस पर मुकदमा लिखा जा रहा है। तो भाई सबको कहीं ना कहीं अपना एक डर होता है, और मुकदमे का डर होता है, जेल का डर होता है। और जेल का इतना खतरनाक उदाहरण एक सांसद का ये हाल है, तो आम जनता अगर सड़कों पर आ गई तो उस पर मुकदमे कितने लिखे जाएंगे? जैसे कि लखनऊ में आप देखिए प्रॉपर्टी कोर्ट करने की बात हुई, और तमाम तरह के मुद्दे हैं। अगर कश्मीर के मुद्दे पर कोई बोल रहा है तो उस पर मुकदमा लिखा जा रहा है, सीए एनआरसी पर बोला था तो उस पर मुकदमा लिखा जा रहा है, और अपनी कोई विचारधारा लोकतंत्र में अगर कहना चाह रहा है तो उस पर भी मुकदमा लिखा जा रहा है। ये हमारे यूपी का हाल है, ये हमारे लोकतंत्र का हाल है। तो मुसलमान कैसे बाहर आएगा? उनकी अपनी मजबूरी है, वो चाहते हैं कि बाहर आए लेकिन वो बाहर नहीं आ सकते, क्योंकि पुलिस प्रशासन और जो भी है वो सारा हमारी सरकार के लिए काम करता है। तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं डर है, इसलिए लोग सड़कों पर नहीं आ रहे हैं। लेकिन एक चीज और भी है कि जैसे सोशल मीडिया की हम बात करें तो जब आजम खान का इशू ये आया है सामने, तो उसमें हम देख रहे हैं कि दो तरफ लोग बटे हुए हैं। एक वो लोग हैं आप जैसे लोग जो ये कह रहे हैं कि ये मानवाधिकारों का उल्लंघन है और आजम खान भले किसी पार्टी से ताल्लुक रखते हो, लेकिन उनके साथ इंसाफ होना चाहिए। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो सोशल मीडिया पर कमेंट्स कर रहे हैं कि जब वो खुद मंत्री थे, उनकी सरकार थी, तो उन्होंने भी किसी को नहीं छोड़ा, और उनका कहना यह है कि हो सकता है कि जो उन्होंने किया है वही वो काट रहे हैं, बोया है वही काट रहे हैं। देखिए ये तो समाज है, और सबसे बड़ी बात यह है कि आप जब किसी पद पर होते हैं तो आप 100% लोगों को खुश नहीं कर सकते। जाहिर सी बात है उन्होंने यूनिवर्सिटी बनाई है तो लोगों की जमीनें उस जद में आई होंगी, वो अलग बात है कि उनको मुआवजा भी मिला था, उनके घर भी गए होंगे। तो जो एक ऐसा तबका है कि जिसकी जमीनों का नुकसान हुआ होगा या जाती कोई उनकी पर्सनल बात रही होगी, तो वो तबका तो जाहिर सी बात है कहेगा कि जो आपने बोया है वो आप काट रहे हैं। लेकिन एक मानवता के नाते कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो बिना पाप के इस जीवन में चल रहा है, इस जिंदगी को आप काट रहे हैं बिना गुनाह के। आप ये नहीं कह सकते कि पहला पत्थर वही मारेगा जिसने कोई गुनाह ना किया हो। तो ये तो जिंदगी है, इसमें सब कुछ चलता रहता है। तो थोड़े बहुत विरोधी भी रहे होंगे उनके, मैं नहीं कहती कि विरोधी नहीं होंगे, लेकिन इतना बुरा हाल मैं कहती हूँ कि सांसद का कम से कम इतना नहीं होना चाहिए। आप किसी आम जनता को कह सकते हैं कि उसका इस तरह से आप जेल में डाल दीजिए, उसको पैरोल मत दीजिए, उसको जमानत मत दीजिए, लेकिन एक सांसद की गरिमा तो आप लोग जो सांसद लोग हैं, क्या उनके साथ ऐसा बर्ताव ठीक है? ये तो देखने वाली बात है। नहीं, आपका इसके पीछे कहना यह है कि जो वो बीमार है उनका इलाज ठीक तरह से होना चाहिए। इलाज ठीक तरह से तभी हो सकता है जब इंसान को घर का परिवेश मिलता है। कोई भी इंसान आप उसको हॉस्पिटल भेजिए, हॉस्पिटल से फिर आप जेल भेज दीजिए, वो ठीक नहीं होता। आपने प्रज्ञा ठाकुर को क्यों घर भेज दिया? क्या वो आपने मानवता उस समय नहीं दिखाई थी? लेकिन कोर्ट ने ही उनको परमिट किया कि वो मैदानता में अपना इलाज करा सकते हैं, जबकि अगर हम देखें तो अस्पताल और जो जेल के बीच था कि उन्हें फिर से अस्पताल से निकाल कर जेल ले जाया गया था। अब दोबारा से कोर्ट, जब सुप्रीम कोर्ट गए तो वहां से कोर्ट ने कहा कि नहीं, वो अपना इलाज करा सकते हैं, जब तक वो ठीक नहीं हो जाए, जब तक डॉक्टर उन्हें नहीं कह दें कि हाँ वो ठीक हो चुके हैं, उनको जेल में ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। जी जी, तो ये कोर्ट से ही तो हुआ है उनके लिए। कोर्ट से ये हुआ है, ठीक है, लेकिन मैं फिर वही कहना चाहूंगी, घर का परिवेश किसी बीमार को सही करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। आप जेल में रखें या अस्पताल में रखें, अस्पताल भी उनके लिए जेल ही है और जेल तो है ही है। तो एक बीमार आदमी, वो भी उम्र के इस पड़ाव में, कम से कम उम्र को ध्यान रखना चाहिए। तो कोई तो रास्ता होगा कि एक ऐसे इंसान जो उम्र के इस पड़ाव पर है, उनको आप घर का साथ नहीं देते हैं। अच्छा, उनको थे 40 मुकदमे उनकी पत्नी पर, उनके बेटे पर, उनके पूरे खानदान पर, उनके भाई जो भतीजे हैं उन पर। तो ये क्या है? ये तो यही है ना कि आप किसी एक परिवार को लेकर टारगेट कर रहे हैं। तो जब आप टारगेट ही कर रहे हैं उसको, तो फिर हम किसी से न्याय की उम्मीद क्या करेंगे? न्याय की उम्मीद हमें अब बस तभी है कि अगर हमारी उत्तर प्रदेश सरकार कुछ चाहेगी तभी कुछ इसमें होगा, वरना मुझे नहीं लगता कि इसमें कहीं आप न्याय हम इसमें खोज सकेंगे। इसके लिए आप जैसे एक तरफ तो हुकूमत है कि जिसपे समाजवादी पार्टी की तरफ से जो कार्यकर्ता है वो टारगेट कर रहे हैं जी, तो आपको भी ये लगता है कि हुकूमत के साथ साथ तो समाजवादी पार्टी इसके लिए जिम्मेदार? बिल्कुल जिम्मेदार है। समाजवादी पार्टी को मैं बिल्कुल जिम्मेदार मानती हूँ। और समाजवादी लोग जो हैं वो ये कह रहे हैं कि नहीं, उन्होंने पूरी टीम भेजी थी, मैदानता में भेजा था, दिखाया था। तो ये क्या कर रहे हैं? ये तो जेल के लोग भी कर रहे हैं ना, जेल के लोग भी तो उनको मैदानता में भेज दे रहे हैं या कहीं भी एम्स में भेज दीजिए कहीं। ये क्या है? ये तो कोई खास बात नहीं है इसमें आप कर रहे हैं। आपको तो रिहाई के लिए आपने क्या किया है?
आपने कहा है कि हम मोदी जी को आशीर्वाद देते हैं, वो दोबारा प्रधानमंत्री बने। आप समाजवादी पार्टी चला रहे हैं, आप आशीर्वाद बीजेपी को दे रहे हैं, इसे हम क्या माने? जो फोटो वायरल होते हैं आपके बड़े बड़े नेताओं के साथ, योगी जी के साथ बैठकर, उसे हम क्या माने? आजम खान साहब ने एक स्पीच में कहा था कि मेरे कातिलों के साथ वो चाय पीते हैं, मेरे कातिलों के साथ वो खाना खाते हैं। उसके बाद ये ताबड़तोड़ हमले शुरू हो गए। क्या आपने कहा मेरा एक बंदा ले लो और उसके साथ आपको जो करना है करते रहिए, बाकी ये अंधभक्त मुसलमान तो मेरे साथ है ही है। आप किसी पार्टी से नहीं जुड़े हैं? जी नहीं। आपको लगता है कि जब अब चुनाव सामने है, विधानसभा के चुनाव यूपी में होने जा रहे हैं, इसका नुकसान समाजवादी पार्टी को हो सकता है कि उसने आजम खान के साथ उस तरह से नहीं खड़ी हुई जिस तरह से होना चाहिए? बिल्कुल होगा, इसका बिल्कुल होगा। अगर ये वाला फोटो जो आजम खान साहब का वायरल ना होता तो मुसलमान होने के नाते ज्यादातर लोग समाजवादी में ही जा रहे हैं, अपना भविष्य उसमें ढूंढ रहे हैं कि हमारी पार्टी है, ये हमारी रहनुमा है, जबकि रहनुमा किस कदर है कि सबको दिख ही रहा है। और खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे अगर कोई अनहोनी हो जाती है तो आप समझ लीजिए कि सीधा सीधा नुकसान समाजवादी को अपनी जो वोटों का नुकसान है वो उसको उठाना पड़ेगा। अगर वो ये चाहते हैं कि हाँ हमारी जो जनता है जो हमसे दिल से जुड़ी रहती है, तो शायद मेरे ख्याल से वो जनता हट जाएगी, क्योंकि एक बड़ा हिस्सा, एक बड़ा तबका फॉलोअर है आजम खान साहब का। और इस वक्त आप आजम खान को भी छोड़ दीजिए, एक बड़ा तबके के दिल में इंसान के लिए जो जज्बा होता है, इंसान के लिए जो मोहब्बत होती है, जो मानवता होती है, सबसे पहले वो है। अगर टूटती है या खुदा न खास्ता कोई अनहोनी आजम खान साहब के साथ होती है तो समाजवादी को नुकसान उठाना पड़ेगा। आप क्या उम्मीद है कि जिस तरह आपने आज महिलाओं के साथ कलेक्ट्रेट जाकर आंदोलन किया, एक ज्ञापन भी दिया है डीएम को, तो क्या उम्मीद है कि इसका कुछ असर होगा कि कुछ? नहीं, इसका कोई असर नहीं होगा। एक छोटे से मामूली से ज्ञापन का और एक संस्था के कोई जाकर ज्ञापन दे आए तो कोई असर नहीं होगा। हमको और ज्ञापन देने होंगे, हमको और कहीं जाके कोशिश करनी पड़ेगी और थोड़ा धरना प्रदर्शन बढ़ाना पड़ेगा। और जाहिर सी बात है कि जो मेरे साथी हैं, जो मेरे साथ हैं, उनको भी कहीं ना कहीं डर होता है कि आप ऐसा काम करेंगे। मानवता तो आती ही है, इंसानियत आती है, लेकिन थोड़ा डर रहता है लोगों को कि आप ऐसा काम ना करें कि हमें भी कहीं पे फंसना पड़ जाए। जैसा कि आप जानते हैं कि लोकतंत्र में बोलना इस वक्त एक गुनाह हो गया है, लेकिन हाँ मैं कोशिश करती रहूंगी कि कुछ ना कुछ तो कर सकते हैं। छोटी सी कोशिश करने में क्या हर्ज है। जिस तरह से आज आप यहाँ बरेली कोशिश कर रहे हैं, उसी तरह की कोशिश अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी के लोग भी कर रहे हैं जी। तो क्या जिस तरह से असदुद्दीन ओवैसी चुनाव भी लड़ने जा रहे हैं यूपी में, तो कुछ मुसलमानों का रुझान उनकी तरफ हो सकता है अगर वो आजम खान के लिए प्रदर्शन करते हैं? ओवैसी साहब की तरफ रुझान आजम खान की पैरवी करने से मैं समझती हूँ मुसलमानों का नहीं होगा, क्योंकि ओवैसी साहब ठीक है, बहुत अच्छा बोलते हैं, अच्छी पार्टी चला रहे हैं, लोग उनको मानते हैं, लेकिन यूपी की राजनीति में और वहां जहां इन्होंने की है, जहां बिहार में जीते हैं, उन दोनों में बहुत फर्क है। ओवैसी साहब अपना काम कर रहे हैं, वो ठीक है, लेकिन पैरवी करने से उनको कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन वो आ तो रहे सड़कों पे, और तो लोग सड़कों पे, हाँ बिल्कुल सड़कों पर आ रहे हैं, लेकिन जो दिलों में जगह बनाने वाली बात होती है वो नहीं होती, क्योंकि कहीं ना कहीं वोटों का बंटवारा हो जाता है। तो जब बंटवारा हो जाता है तो सीधा फिर फायदा दूसरों को ही होता है। इसलिए ओवैसी साहब के आने से कोई ज्यादा खास फर्क पड़ेगा नहीं। सरकार ही चाहे, आपका सीधे मतलब ये है कि अगर सरकार चाहे तो सरकार चाहे, बिल्कुल, पर कुछ हो सकता है, कुछ उनको राहत मिल सकती है। मैं तो कह रही हूँ सरकारी आदेश है, इसलिए वो शायद बाहर नहीं आ पा रहे। तो थोड़ा सा सरकार से भी मैंने अभी पहले भी आपको कहा था कि निवेदन है मेरा सरकार से भी, योगी जी से भी, कि एक मानवता के नाते थोड़ा सा उनके साथ रियायत बरती जाए और उनको थोड़ा रिहा कर दिया जाए। थोड़े ही दिन के लिए रिहा कर दें, वो स्वस्थ हो जाए, चाहे आप फिर उनको जेल में डाल दें, लेकिन कम से कम आप इतना तो कर ही सकते हैं। और इतना मैं उम्मीद भी करती हूँ सरकार से कि वो मानवता के नाते इतना काम जरूर करेगी। शुक्रिया रफिया जी।